Students, I am Mamta Soni from Kohinoor Kids Academy. Today we will study physiology of respiration in a 10th class. 10th class में आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन इन अ रेस्पायरेटरी सिस्टम. रेस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन इंक्लूड हैं उन सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है. आज हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम का लास्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन का मीन्स है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कहने का मीन्स है कि हमारे ब्लड में टू गैसेस डिज़ोल्व होती हैं O2 एंड CO2. तो उन गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में कैसे होता है उसे हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन में. ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं इनको हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी कर लिया है. आज हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे. नोज़, नासल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रेकिया, राइट लंग्स, या हम उसको कह सकते हैं कि लंग्स, क्योंकि लंग्स के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. नेक्स्ट आता है इसमें ब्रोंकी, ब्रोंकियोस एंड एल्वियोली और डायफ्राम. ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इन रेस्पायरेटरी सिस्टम. रेस्पायरेटरी सिस्टम में ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सभी गैसेस के एक्सचेंज का वर्क करते हैं, लेकिन सबसे जो मेन साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो होती है एल्वियोली. यानी कि हमारा ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके जब से लास्ट वाले पार्ट पे हमें ये जो बैलून या शेक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द डिफ्यूज़न मेथड. अब कैसे होता है उसे हम स्टडी करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो इस रेस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं. रेस्पायरेशन का मीन्स मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. कहने का मीन्स क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी में, सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट सिस्टम के, और उन डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं. अब हमारी बॉडी में सेल्स क्या करती हैं, सेल्स का फंक्शन होता है कि उनको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है. यानी हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन होने के बाद में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाती हैं, CO2, ATP एंड एनर्जी, इनका फॉर्मेशन करती हैं. अब देखो कि हमारी बॉडी में ये जो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल्स के द्वारा, इसमें ATP प्लस H2O होता है. तो हमारी बॉडी के द्वारा ATP और H2O इन दोनों को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ATP को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. ATP और H2O इन दोनों का तो यूज़ कर लेती है सेल्स, लेकिन सेल्स जो है वो CO2 का कोई यूज़ नहीं करती. तो अब ये सेल्स इस CO2 को क्या करती हैं, सेल्स जो हैं वो क्या, उसके साथ में जो भी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं उस ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स उस CO2 को क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है. यानी कि सेल्स में ब्लड फ्लो होता है और उस ब्लड के अंदर CO2 को वो रिलीज़ कर देती है. इस CO2 वाले ब्लड को हम कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड. और इस ब्लड के द्वारा CO2 को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, हमारे एल्वियोली पार्ट में, यानी लंग्स के एल्वियोली पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है. अब क्या हमारी जो एल्वियोली पार्ट होता है उसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा होता है, यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है. अब हमारी एल्वियोली में ऑक्सीजन की अमाउंट तो होती है ज़्यादा और CO2 की अमाउंट क्या होती है, कम होती है. तो अब ये जो ब्लड यहाँ से इस सेल्स के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इस ब्लड में CO2 की अमाउंट तो क्या होती है, CO2 की अमाउंट तो होती है ज़्यादा और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है. तो हमारी जो एल्वियोली होती हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करती है, एल्वियोली से ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है. ब्लड में CO2 की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा, जबकि एल्वियोली में CO2 की अमाउंट क्या होती है, कम होती है. इसीलिए CO2 जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैसे मूवमेंट करेगी, CO2 जो होती है वो ब्लड से एल्वियोली की तरफ मूवमेंट करती है. एल्वियोली तक CO2 को जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो एल्वियोली से होते हुए CO2 कहाँ भेजी जाती है, ब्रोंकियोस में. ब्रोंकियोस से कहाँ भेजी जाती है, ब्रोंकी में. ब्रोंकी से CO2 को भेजा जाता है ट्रेकिया में. ट्रेकिया से वो जाती है लैरिंग्स में और नासल कैविटी, उसके बाद में CO2 को नोज़ पार्ट के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है.
तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो गैसेस होता है उनका एक्सचेंज होता है। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि अगर O2 और CO2 का एक्सचेंज एल्वियोली और ब्लड के बीच में हो तब तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड। और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। इसको आप क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो हम इसे स्टडी करेंगे। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस CO2 और O2 का, वो किसके बीच में होता है, एल्वियोली और ब्लड के बीच में होता है। किस मेथड के द्वारा, डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन जो एल्वियोली है उसमें ज़्यादा होती है, जबकि ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो गैस होती है वो हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। एंड CO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली, जबकि जो CO2 होता है उसको ब्लड से एल्वियोली में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि CO2 की अमाउंट ब्लड में होती है ज़्यादा और एल्वियोली में CO2 की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। इस तरीके से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कैसे कंप्लीट होता है उसे भी हम स्टडी करेंगे। डिफ्यूज़न रिक्वायर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीन्स क्या होता है कि कंसंट्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें डिफरेंस होना चाहिए। एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा और दूसरे की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहने का मीन्स है कि ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, CO2 का ट्रांसफ़र हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई इन एल्वियोली, क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, जबकि आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। इसीलिए एल्वियोली में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है दैन ब्लड की कंपैरिजन में। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसफर फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड। इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है, एल्वियोली से ब्लड की तरफ होता है। वेयर एज द अमाउंट ऑफ CO2 इज़ हाई इन ब्लड, जबकि CO2 की अमाउंट किस में ज़्यादा होती है, ब्लड में ज़्यादा होती है। यानी कि हमारी सेल्स जो होती हैं वो फूड का ऑक्सीडेशन करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बनाती है। अब हमारी बॉडी में एक सेल होती नहीं है, हमारी बॉडी में मिलियंस की संख्या में सेल्स होती हैं, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 को एज ए प्रोडक्ट के रूप में उसको बनाया जाता है और उस CO2 को ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ब्लड में CO2 की अमाउंट होती है ज़्यादा दैन दी एल्वियोली, और एल्वियोली की कंपेरिजन में। सो CO2 इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली, इसीलिए CO2 को ब्लड से एल्वियोली में ट्रांसफ़र किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 में। ये मैंने अभी आपको बताया था। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीन्स मैंने आपको बताया था कि अगर गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है, एल्वियोली और ब्लड के बीच में, तो उसे आप कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एल्वियोली और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, उसे आप कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र तो कहाँ से कहाँ होता है और CO2 का कहाँ से कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, एल्वियोली से ब्लड की तरफ, और जो CO2 होती है उसका ट्रांसफ़र होता है, उसका डिफ्यूज़न होता है फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली। एल्वियोली इज़ द मेन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। यानी कि ब्लड जो है वो क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन जब उसको मिल जाती है तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये हमारे डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। कहने का मीन्स है कि ब्लड से टिश्यू के बीच में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र, CO2 का जो एक्सचेंज होगा, उसे आप क्या कहेंगे,
कहेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन में ब्लड से टिश्यू तक तो कौन सी गैस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऑक्सीजन को, और टिश्यू से ब्लड की तरफ कौन सी गैस ट्रांसफ़र होगी, CO2 गैस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। नेक्स्ट सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन।